दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम 17 फरवरी 2021 को बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो हुआ उसका हमारे पास प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए है और यह साइंस का प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहें और पहले प्रश्न की तरफ मुखातिब हो। मैं जल्दी जल्दी सवाल को सोल्व कराऊंगा, आप प्रश्न पत्र को निकाल कर तैयार रहें। यदि ए है तो ठीक ठाक है, और यदि दूसरा भी है तो आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं, आप मिला लें। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीतल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। तीसरा सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेटिना। चौथा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। चलिए 5 नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 6 नंबर सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। आइए 7 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन ए राइट आंसर। 8 नंबर सवाल है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या है, यानी फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? तो 8 का ऑप्शन जो है बी, दूसरा ऑप्शन आर बराबर 2f राइट आंसर होगा। आइए 9 नंबर, जल्दी जल्दी आप मिलाइए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने को किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम। अगला है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी 3.6 × 10⁻6 जूल। 4 नंबर ऑप्शन। 11 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा की राइट आंसर। ठीक है। 12 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय सिद्धांत के पर कार्य करता है, ऊष्मीय। 13 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम, ऑप्शन बी समानांतर क्रम। अगला है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन। मिलाइए, जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। 15 नंबर सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 15 नंबर का सही सवाल होगा स्थितिज ऊर्जा को। राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर विकल्प जो है, चौथा विकल्प सही होगा। 15 नंबर सवाल है, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 17 नंबर है, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो घोल का पीएच मान 2 होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 2। अब अगला सवाल है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, C6H6। 18 नंबर सवाल है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है, इसका सही उत्तर होगा IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल की बात हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा एथेनॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा एल्कीन। जल्दी जल्दी लगाइए टिक। अगला है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? कितना बेजोड़ सवाल आपको दिया है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, ऑप्शन बी दूसरा राइट आंसर होगा। अगला है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो क्या रहते हैं अन्य तत्व? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन सही है, निकेल एवं क्रोमियम। बढ़ते चलिए 23वें सवाल पर आइए। पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल? दूसरा विकल्प जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल,
राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन ए हल्दी। हल्दी राइट आंसर। आइए, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो क्या होगा? OH, ओहो, एल्कोहल। राइट आंसर क्या होगा? एल्कोहल। ऑप्शन बी एल्कोहल। 27 नंबर सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, इसका राइट आंसर क्या होगा? एथीन। ऑप्शन सी एथीन। ठीक है, बढ़ते चलिए। 28 नंबर सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है 30 नंबर सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए मीथेन राइट आंसर। जल्दी जल्दी, मैं एकदम तेजी में कराऊंगा, ज्यादा समय लूंगा ही नहीं। अगला है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी Na2O। ऑप्शन डी 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, Na2O। चलिए, बैंकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बैंकिंग पाउडर किसका एक मिश्रण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी का NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है बैंकिंग पाउडर। ठीक है, आइए 33 नंबर सवाल पर आए। 33 नंबर सवाल है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। 33 का ए सही है। ठीक है, 34 नंबर में आइए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, स्टार्च। आइए 35 नंबर सवाल पर आइए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? जिसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। 4 नंबर ऑप्शन। 35 का कितना? 4। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर होगा कोशिका विज्ञान, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कोशिका विज्ञान 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। अगला है, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो मानव हृदय घिरा हुआ है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से। आइए चलिए बढ़ते चलें। 38 नंबर सवाल है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण है? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण? ऑप्शन बी राइट आंसर केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म। आइए 39 नंबर सवाल, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? देखिए, सवाल है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। देखिए, यहाँ होता है उसका 2 से 3 दिन। ये दे दिया 2 से 3 महीना। तो सबसे कम क्या है इसमें ऑप्शन में? तो 12 से 20 दिन है। तो ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए। ठीक है, 40 नंबर सवाल है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, यकृत राइट आंसर होगा, यकृत। ठीक है, ऑप्शन ए यकृत। आइए अगला सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मक्खी। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स ऑप्शन बी राइट आंसर। 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। इसमें डी होगा, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, 44 का डी। 45 नंबर है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? जिसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आरबीसी। अगला है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन। इंसुलिन राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। राइट आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। अगला है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है कितना? तो याद रखिएगा V/U होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, V/U। अगला है, दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र होता है
क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन राइट आंसर। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, राइट आंसर क्या होगा आभासी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 55 नंबर है प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 57 नंबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.6×10⁻19 सी। चलिए अगला है 58 नंबर सवाल, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर ऊर्जा। अगला है 60 नंबर, इनमें कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या सी राइट आंसर होगा। Fe प्लस CuSO4 से जब प्रतिक्रिया करके बनता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है 61 नंबर क्वेश्चन, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, मैंने श्वेत, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है 61 का डी। 62 नंबर है निम्नलिखित में लवण कौन है, लवण ये NaCl है, NaCl लवण है, ऑप्शन बी में टाइक लगा दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। 63 नंबर सवाल है नीला थोथा का अनुसूत्र होता है, नीला थोथा का अनुसूत्र है क्या, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा Na2B4O7 × 10H2O। चलिए 63 का बी में टिक लगा दीजिए, जल्दी जल्दी मिलाइए। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, 16 राइट आंसर। धातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसका दूसरा होगा आंसर बी नंबर अम्लीय। कार्बन है तो कार्बन क्या है अधातु है, तो यानी 66 का बी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला 67 निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन सी C2H4 है, C2H4। अगला सवाल है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका हो जाएगा C6H6, 68 का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस निम्नलिखित में कौन है, हीलियम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो याद रखिएगा Sb उपधातु, Sb ऑप्शन सी राइट आंसर तीसरा Sb। पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा होता है, बी में टिक लगा होगा, आपने लगाया होगा 71 का बी, ठीक है। चलिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन सब आया है, ठीक है। अगला है 72 नंबर निम्न में स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी हरा पौधा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हरा पौधा। अगला है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है, न्यूमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 74 एड्रोजन जो है वह क्या है, नर हार्मोन है, नर हार्मोन, ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, अगला क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर होगा एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। और अगला सवाल है एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, आप जानते ही होंगे, आपने लगाया भी होगा टिक, एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता, ऑप्शन ए राइट आंसर। और 77 नंबर सवाल है निम्न में 77, आइए 77 देखते हैं, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है 78 द्विखंडन होता है किसमें, द्विखंडन होता है पैरामीशियम अमीबा लिस्मेनिया, तीनों में होता है, इसका अर्थ है चौथा ऑप्शन इनमें से सभी सही होगा। 79 नंबर सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से, वृषण से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर वृषण। 80 नंबर सवाल है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, आपने टिक लगाया भी होगा, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1.4 kg। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा कि मैंने इस पर थोड़ा सा मेहनत करके आपके पास पहुंचाया है, तो आप लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर करके पहुंचाएं। और अगले भी विषय का चाहते हैं कि मैं इसका आंसर की दूं, तो आप जो है इसको, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं पुनः अगले टेस्ट में, अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।